हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा इमिग्रेशन इंटरव्यू। जो हमारे स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं या हमारे टूरिस्ट वीज़ा पे, ट्रैवल या वर्क वीज़ा पे, सबका इंटरव्यू होता है इमिग्रेशन के साथ। एयरपोर्ट पे भी होता है और उससे पहले भी इंटरव्यू होता है। सो इस वीडियो में मैं आज उसी के बारे में डिस्कस करूँगी। बेसिकली दो टाइप के इंटरव्यू होते हैं। एक तो इंटरव्यू होता है हमारा वीज़ा आने से पहले इमिग्रेशन के साथ, दूसरा होता है हमारा एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के साथ इंटरव्यू। तो मैं दोनों का ही अपना एक्सपीरियंस इसमें बताऊंगी। और क्या हमारा वर्क वीज़ा पे आते हो आप तब कैसे इंटरव्यू होता है, क्या 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 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तब क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो तब क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड सो फर्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा में हमें टू टाइप के इंटरव्यू होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। इमिग्रेशन से पहले जो होता है, जैसे आपका वीज़ा आ गया उससे पहले आपका इंटरव्यू होता है जो इमिग्रेशन के साथ, वो आपकी पूरी बैकग्राउंड की स्टडी से रिलेटेड होता है कि क्या आपने अपना बैकग्राउंड था अपना, क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटस थे, क्या आपने कोर्स लिया है, कौन सी आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है, क्यों चूज़ की है, यही कंट्री क्यों, ये सब क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे जाते हैं। बट जो स्टूडेंट वीज़ा का इंटरव्यू आपका एयरपोर्ट इमिग्रेशन के साथ होता है वो ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि आपने कहाँ जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, आप क्योंकि उसमें आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो इतना हार्ड नहीं होता है। उसको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि आप यही कोर्स आपने लिया है, इस यूनिवर्सिटी में लिया है, आप कहाँ जाओगे, कहाँ पे रहोगे, आप वहाँ किसी को जानते हो कि नहीं। बेसिकली यही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक चीज़ और इस पे डिपेंड करती है आपका वहाँ पे पर्सनल बिहेवियर, कि आप वहाँ पे जाके आप कैसे उनसे बात कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस क्या है। अगर आपको उनको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप डरे हुए हो, तो आपसे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपको मतलब कि पर्सनली भी लेके जा सकते हैं। वो आपको 5 से 10 मिनट की इंक्वायरी के लिए, वो सब टोटली डिपेंड होता है आपके वहाँ पे प्रेजेंस पे, कि आप वहाँ पे अपना पॉजिटिव माइंड रख रहे हो, आप बिल्कुल घबरा नहीं रहे हो, बिल्कुल चिल हो, तो वो आपको बिल्कुल लाइटली ही लेंगे। आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जाने देंगे। बट अगर आप वहाँ पे डरे हुए उनको ऐसा कुछ थोड़ा सा भी डाउट लगा तो वो आपको पर्सनली फिर 5 से 10 मिनट के इंटरव्यू के लिए लेके चले जाएंगे। तो ट्राई करो, जब आप एयरपोर्ट पे आ गए हो अपने स्टूडेंट वीज़ा के साथ, तो आप बिल्कुल काम रहो और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से रहो तो आपको वो आसानी से एक दो क्वेश्चन पूछ के निकल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं अगर वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा पे भी यहाँ पे इंटरव्यू होता है, जैसे उससे पहले भी होता है उसके बाद में भी होता है। यहाँ पे मेरे साथ मतलब जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ एक लड़की काम करती है, वो यहाँ पे वर्क वीज़ा से पे आई थी। मैंने उससे बात की तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा कैसे कैसे इंटरव्यू हुआ। तो उसने मुझे बताया कि जब आप एयरपोर्ट पे आते हो अपने इंटरव्यू के लिए, इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, तो आपसे वो पूछे जाएंगे कि आप किस जॉब पे यहाँ जा रहे हो, क्या आपके एम्प्लॉयर का नाम है, एम्प्लॉयर आपका कहाँ है, कहाँ आपकी जॉब लगी है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपके एम्प्लॉयर को कॉल भी कर सकते हैं। तो आप जब आप एयरपोर्ट पे एंटर कर चुके हो तो आप मेक श्योर ट्राई करो कि आप अपने एम्प्लॉयर को बोलो, जो भी आपका यहाँ पे इमिग्रेशन के पास जिसने आपने जिसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया, जिससे आपने अपनी फ़ाइल लगवाई, कि मे बी वो आपको कॉल कर सकते हैं। तो आप इस टाइम पे अवेलेबल रहना, क्योंकि वो सिर्फ वन टाइम कॉल करते हैं। अगर आपके कंसल्टेंट ने कॉल उठा लिया तो ठीक है, वरना फिर वो आपको साइड में ले जाके वेटिंग पे एरिया में छोड़ देंगे। तो ट्राई करो हर चीज़ आपके पास हो, कौन से एरिया में जा रहे हो, किस जॉब पे जा रहे हो, आपको इन सब चीज़ों का पता हो। क्योंकि जब आप अपना इसके बाद आप अपनी इमिग्रेशन क्लियर कर लोगे, आप कंट्री में चले जाओगे, तो ये सब चीज़ें भी आपसे दोबारा यहाँ आने के बाद भी पूछी जाएंगी। जैसे कि सपोज़ आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो आपका दिल्ली एयरपोर्ट से आपने लिए, चंडीगढ़ से लिए, जहाँ से भी लिए, वहाँ पे सेम क्वेश्चंस होंगे और यहाँ आने के बाद भी सेम क्वेश्चंस होंगे। तो आपको दोनों को ही सेम आंसर देना है। आपके आंसर आपको क्लियर होने चाहिए, और आपको अपने एम्प्लॉयर की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, कितने टाइम के लिए आपका वीज़ा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और फिर अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें तो टूरिस्ट वीज़ा का यहाँ थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, और काफ़ी कंट्रीज़ में टूरिस्ट वीज़ा मिल नहीं रहा है, बट उनका भी सेम क्वेश्चंस होता है कि आप यहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपको आपकी होटल्स की डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास, आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, आप कौन सी मतलब कंट्री के अंदर कौन सी सिटीज़ विज़िट करोगे, आपका
रिटर्न टिकट है कि नहीं आपके पास, कितने दिन के लिए रह रहे हो आप, कितने दिन के लिए वहाँ पे रहोगे, ये सब आपको टूरिस्ट वीज़ा में भी आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये बेसिक्स ही हैं, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट मतलब इसमें ऐसा कोई घबराने वाली या कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं पता है, क्योंकि जब आपने अपना इमिग्रेशन इंटरव्यू क्लियर किया होगा तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपने उनको दिए होंगे, और बस यही रिटर्न क्वेश्चन वो आपसे दोबारा पूछते हैं मेक श्योर करने के लिए और आपकी जेन्युइनिटी चेक करने के लिए। तो घबराना बिल्कुल नहीं है और अपना कॉन्फिडेंस रहना है। अगर आप कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा, कॉन्फिडेंट आप रहोगे उस टाइम पे, तो वो आपको बिल्कुल ईज़िली वे में आपका सब स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। बट आप वहाँ पे डर गए, घबरा गए, बिल्कुल पैनिक हो गए तो मे बी गड़बड़ हो सकती है। तो बिल्कुल ट्राई करें कि आप वहाँ पे घबराएं नहीं। मेक श्योर उस मोमेंट पे आप प्रेजेंस हो, आपका माइंड एक्टिव है, आपका माइंड अच्छे से चल रहा है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो हमारा कभी कभी माइंड चलना बंद हो जाता है। मेरा तो हो जाता है। सो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, मेरा क्या इंटरव्यू हुआ था, क्या मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। जब मैंने अपना एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे मैं आई थी दिल्ली में, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनको बताया था कि मैं ऑकलैंड जा रही हूँ, सेम कि मैं वहाँ पे बिल्कुल मतलब डरी हुई तो थी, बट मैंने शो नहीं होने दिया था कि मैं डरी हुई हूँ या घबराई हुई हूँ, क्योंकि जब मैं अपने एयरपोर्ट पहुंचने से पहले, मैंने काफ़ी दिन पहले जब मेरा वीज़ा आ गया था, मैंने ट्राई किया था कि मैं कोई ऐसी वीडियोस देखूं जहाँ पे इमिग्रेशन इंटरव्यूज़ के बहुत सारी वीडियोस मिले मुझे, पर जो एयरपोर्ट इमिग्रेशन होते हैं उसके मुझे इतने ज़्यादा खास वीडियो नहीं मिले। तो कैसे उसको क्लियर करना है, क्या क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, तो मैंने ये करने की ट्राई की थी, बट मुझे ऐसा कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं। यूट्यूब से भी बहुत बहुत कम वीडियो हैं जो एयरपोर्ट इमिग्रेशन के बारे में आपको जानकारी देंगी। तो बस इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, तो आप वहाँ पे पॉजिटिव ही रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे चलो कि आप तो यहाँ पे हर रोज़ घूमते हो। बस उसी मतलब वही आपका स्टाइल होगा, तो आप बिल्कुल इजीली अपनी इमिग्रेशन क्लियर कर लोगे। और ऐसे ही जैसे मैं न्यूजीलैंड पहुंच गई थी, तब भी मुझसे सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया था। कि जैसे मैंने फर्स्ट अपना पासपोर्ट दिया, मैंने अपना वीज़ा उनको दिखाया, स्टैंप लगाई और मैं क्लियर हो गया, मैं बाहर आ गई बस। सो वही बस इम्पोर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट हो उस मोमेंट पे, आप घबराए हुए बिल्कुल नहीं हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे वर्क करना चाहिए बस। और कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा कोई हवा नहीं है कि भाई आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मैं भी काफ़ी डरी हुई थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी कि मैं था, क्योंकि मेरे को इंटरव्यू भी नहीं आया था कि मैं उसको क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हूँ। जैसे मैंने अपना वीज़ा लगाया उसके बाद मुझे कोई इमिग्रेशन का कॉल नहीं आया था, डायरेक्ट मुझे एआई पे आई थी, मैंने अपनी फ़ीस भर दी थी और मेरा वीज़ा आ गया था। तो ये तो प्लस पॉइंट था मेरे लिए कि मेरे पास कोई मेरा इमिग्रेशन का इंटरव्यू नहीं हुआ है। बट मैं डरी हुई भी थी कि पता नहीं इमिग्रेशन क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछेगा, क्या मैं आंसर कर पाऊँगी, किस लेवल के, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बट जस्ट बेसिक्स होते हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, वहाँ पे आराम से इजीली सब प्रोसेस आपका हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी पॉजिटिव। आपका इमिग्रेशन इंटरव्यू अगर हो गया है तो एयरपोर्ट इमिग्रेशन भी बहुत इजीली हो जाएगा। थैंक यू।